ये देखो ट्रक ड्राइवर भाई सभी लाइन में आ गए यहाँ पे। ये इन्होंने अपनी चाबियाँ डाल दी हैं। चाबियाँ डालने के बाद सभी लाइन में खड़े हो गए और धरने का समर्थन के लिए आ गए। जोगिंदर नैन जी पहुँचे, किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के प्रधान। वो हमें यहाँ पे टैंकर के ड्राइवर भी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर दी, यहाँ पे पहुँचे हुए हैं खटखट टोल धरने को समर्थन देने के लिए, ड्राइवरों के धरने को समर्थन देने के लिए। तो हम इनसे बात करेंगे। तो नमस्कार जी नरेंद्र जी। नमस्कार जी। तो ये जो आज जो आह्वान किया था बंद का 17 तारीख का, आपका कितना सफल हुआ है? तो क्या प्रोग्राम आज का? हमारा बिल्कुल प्यार से बिल्कुल सक्सेसफुल हो रहा है और काफ़ी गाड़ियाँ खुद अपने ड्राइवर भाई बिल्कुल समर्थन दे रहे हैं जी। और आप रोड का माहौल भी देखा सकते हो भाई, काफ़ी जो भी ड्राइवर भाई आ रहा है उसको प्यार नाल समझा के और चाय पकौड़े का लंगर है वो करवा के भाई आप मतलब इस काले कानून के विरोध आवाज़ उठाओ। कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई जूतों का हार नहीं। जो ड्राइवर भाई डर रहे हैं कि भाई जूते का हार डलेगा, बिल्कुल समर्थन करो। बैठने की ज़रूरत है क्योंकि कोई भी ऐसी यहाँ पे वो नहीं है कि जो मतलब प्रशासन को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुंडागर्दी या कोई ऐसा सिस्टम करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे हमारे को समर्थन मिल रहा है, ड्राइवर भाइयों का भी और हमारे किसान नेताओं का भी, काफ़ी सारे संगठनों का भी। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी जो संगठन ड्राइवर एकता को समर्थन करने के लिए आए। हमारे जोगिंदर सिंह नैन जी और हमारे ड्राइवर भाई जितने भी है, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती, कोई हाथापाई किसी प्रकार का, बिल्कुल प्यार से हाथ जोड़ के सभी को लंगर की और चाय पानी की व्यवस्था करके रखी है और बिल्कुल अच्छे से चलाने का काम करेंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। प्रशासन भी बहुत मात्रा में आया हुआ पीछे, प्रशासन भी मात्रा में आया हुआ है, लेकिन प्रशासन जब हम चाबी नहीं घुमाएंगे या टायर ही नहीं घुमाएंगे तो प्रशासन को हम कुछ कह ही नहीं रहे। यहाँ बैठे चाहे घर बैठे, हम कोई किसी प्रकार का विवाद ही नहीं कर रहे तो प्रशासन को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। और मैं विश्वास भी दिला रहा हूँ, हमारे को रोड खोदने की, लाकड़ काट के डालने की या कोई उपद्रव करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हाथों में ही इतनी पावर है, अगर एक चाबी छोड़ दी तो एक ट्रक खड़ा हो गया, दो चाबी छोड़ दी तो दो ट्रक खड़े हो गए। तो हमारे हाथों में ही पावर है और जहाँ तक होगा पूरा सक्सेसफुल करेंगे। जब तक सरकार काला कानून वापस नहीं लेगी या इन ड्राइवरों की मांगों पे फोकस नहीं करेगी, जब तक ये धरना और ये सिस्टम अनिश्चित काल के लिए रहेगा। और जो ये हमने देख रहे हैं आज बहुत गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये अपनी मर्जी से खड़ी हुई है या मतलब कुछ? आप ड्राइवरों से बात करा सकते हो, कोई भी हम मतलब ज़बरदस्ती नहीं। हाँ, अगले से ये बोलते हैं भाई इस काले कानून के खिलाफ आवाज़ उठाओ और उठाने का समय है क्योंकि ये सरकार इतनी निकम्मी है, इसने कोई फर्क छोड़ा नहीं। चाहे जवान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे किसान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे महिला वर्कर हो, कोई इस सरकार ने कोई वर्ग छोड़ा नहीं है पीटने के लिए। लेकिन ये ड्राइवर समाज रोडों पे जरूर चला था, लेकिन इस प्रकार के कभी धरने नहीं लगे थे। आज मजबूरी हो गई है कि भाई धरना देना, क्योंकि कुछ स्वार्थी ड्राइवर जो अपने आप को ड्राइवर कहते हैं, स्वार्थी हैं, वो अपना चलाने का काम करते हो। जब तक अपनी ताकत नहीं पहचानेंगे, जब तक प्रशासन व शासन व ये ऊपर से राजनीति हमारे ऊपर ऐसे ही दबाव बनाए रखेंगी और यही कहेंगे कि भाई गाड़ी चलने देने। क्योंकि आज पता है भाई, चौथा स्तंभ मीडिया को बोलते हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी बोलता हूँ, या तो पहला स्तंभ इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी और इंडियन किसान, इंडियन ड्राइवर। जवान, किसान और ड्राइवर अहम योगदान है इसका देश के अंदर। जीने से लेके मरने तक ड्राइवर काम आता है। आज से प्रशासन को यहाँ लेके आने का काम किया तो ड्राइवर ने किया है, या छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में ले जाने का काम करता तो ड्राइवर करता है, या कोई धरने का या किसी की भी नीति बनती है तो ड्राइवर के बगैर कोई काम नहीं होता। सारथी जिसको बोला जाता है, और आज सारथी की दुर्गति सरकार ने ये हालात कर दिया, बच्चे भूखे मरने की कगार पे हो गए। क्यों? क्योंकि आज ये हिट एंड रन का केस, ये मैं इनका समर्थन करता हूँ, विरोध नहीं करता। कहीं ना कहीं इनको भी कवच देने का काम करना था। आज मेरा ड्राइवर ऑल इंडिया में घूमता है, हर इंडिया की कोई, हर स्टेट की पुलिस एक जैसी नहीं होती है। वहाँ पे डबल ट्रिपल हमारे से शोषण चालू हो जाएगा। अभी 150 गुना है तो कल को 200 गुना हो जाएगा। अगर बोलेंगे तो बोलेगा भाग, तुम्हारे पे हिट एंड रन का केस, उसने तो धारा ही भरनी है। तो हम अपने बाहर का कवच मांग रहे हैं, जो महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में, ऑल ओवर इंडिया में हमारे ट्रक ड्राइवर भाई जाते हैं, उनका कवच सरकार से मांग रहे हैं। और सरकार इन बातों पे ध्यान नहीं दे रही। लेकिन मैं जींद का होने के कारण और जींद में ही अपनी मतलब ये नहीं कर सकता, तो मैं महाराष्ट्र में क्या आवाज़ उठाऊंगा, क्या राजस्थान में आवाज़ उठाऊंगा। मैं अपना हक लेने के लिए बिल्कुल समर्थ हूँ और लेना पड़ेगा। आज ये जितने भी ड्राइवर भाई खड़े हैं, सभी को खाली
आह्वान के चक्कर में सभी ने अपनी मर्जी से गाड़ियां रोकी हैं। ये हमारे सरदार जी जो डीजल की गाड़ियां आए हैं, इनसे आप बात करा सकते हो। कोई किसी के साथ जो बंद का आह्वान किया था, कितना प्रतिशत सफल हुआ आज हमारा आपका? अब तक 80% चल रहा है और आने वाला टाइम में शाम तक 100% का 100% आह्वान दिखाने का काम करेगा। और प्रशासन से भी विश्वास दिलाते हैं लीगल तरीके से। हमने रोड पे लाकड़ काटने की जरूरत नहीं है, हमने रोड ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, खाली ड्राइवर भाई के समझाने की जरूरत है। और आने वाले समय की क्या रणनीति आने वाले है? समय में अगर सरकार नहीं मानती तो इस धरने को और इस सिस्टम को अनिश्चित काल के लिए जारी रखेंगे। और जो अगली जो तारीख आप जो बंद की जैसे अगली 2 तारीख है, उसके लिए जो भी सिस्टम हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर से जो आदेश आएगा उसी हिसाब से हम कार्य करेंगे। हमने सुनने में आया है कि अयोध्या का जो राम मंदिर का जो उद्घाटन हो सभी रहा है, ड्राइवरों ने हो एक सकता है 22 तारीख का किया जाए, ऐसा ऐसी संभावना टैक्सी है। यूनियन के ड्राइवरों ने सभी ने अपनी टैक्सी यूनियन या ट्रक जो भी गाड़ियां अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन पे जाने का जो सिस्टम था, सभी ने बुकिंग बंद कर दी है। कोई भी गाड़ी बुकिंग पे नहीं जाएगी। टैक्सी यूनियन के 22 तारीख भी रखी जा सकती है, तारीख रखी जा सकती है। जब तक हमारा पीछे से कोई और नहीं आएगा, तारीख रखी जा सकती है। जब तक सरकार इस चीज को, मैं ये नहीं कहता कि भाई अकेला जींद, पूरा इंडिया का जींद ही मतलब ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर जगह जगह पे ऐसे संगठन बन के और ये अपनी इन मांगों को लेके बिल्कुल मजबूती से आगे खड़े हैं। धन्यवाद। अयोध्या राम मंदिर के लिए गाड़ियाँ जाएंगी आपकी? अयोध्या राम मंदिर के लिए सभी टैक्सी यूनियनों ने बंद कर दिया, कोई गाड़ी नहीं जाएगी वहाँ? कोई बुकिंग नहीं होगी, कोई ट्रक या कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी। और हमारे जो ड्राइवर भाई टैंकर के ये जो पंजाब से आए, उनसे बात करो। एक बार निकलेंगे। ये जो चाबी रखी है आपने, एक मिनट, अपनी मर्जी से रखी है, कैसे रखी है? तो ये जो गाड़ियाँ आपकी मर्जी से खड़ी की है या मतलब रुकवाया गया जबरदस्ती? हमारे को कोई दबाव नहीं पाया गया, हमने आप खुद खड़ी करी है। अपनी मर्जी से खड़ी की है। आप समर्थन करते हो? तो जो आज बंद का 17 तारीख का आह्वान था, आप उसका समर्थन कर रहे हैं। आज आपकी गाड़ियाँ टोल पर खड़ी रहेंगी तो आगे नहीं जाएंगी। तो आने वाली जो तारीख रखी जाएगी, क्या उसमें भी आप समर्थन देंगे? जगह ड्राइवर भाई बोल रहे हैं कि आने वाली जो तारीख रखी जाएगी, हो सकता है 22 तारीख रखी जाए, उसका भी ये ड्राइवर भाई समर्थन करेंगे खटखट तौर पर, या अपनी गाड़ियाँ छोड़कर अपने घरों पर रहेंगे। समर्थन किसी भी तरह हो सकता है। तो हमारे साथ पहुंचे हैं जोगिंदर नारायण जी, किसान नेता, उनसे भी हम बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप ये ड्राइवर कहना चाहेंगे? जिंदाबाद, बंद करो। देश का, दुनिया का वो देश की रीढ़ की हड्डी ड्राइवर है। ड्राइवर के बगैर देश की अर्थव्यवस्था नहीं प्रगति कर सकती। ड्राइवर भाई सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटे की सर्विस अगर किसी व्यक्ति की है तो वो ड्राइवर की है। और ड्राइवर के ऊपर देश की केंद्र की सरकार के द्वारा ये काले कानून ला करके इनको जीते जी मारने का काम किया जा रहा है। 7 लाख रुपया जुर्माने के रूप में और 10 वर्ष की कैद का जो प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है, ये हम ये नहीं कहते कि इनको छोड़ दिया जाए, खुला कर दिया जाए। देश के लिए कानून पहले भी थे, आम जन के लिए कानून है। ड्राइवर की कोई बरादरी नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। ड्राइवर लोग ऐसे भाई हैं हमारे जो 5-7 से 10-12 हज़ार रुपये की तनख्वाह में 24 घंटे जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक देश के सड़कों के ऊपर दिन रात रहने का काम करते हैं। और यही हमारे स्कूल में छोटे बच्चों को 2-5 साल के बच्चे से लेकर के और पूरी दुनिया का जो आवागमन का काम है ड्राइवरों के द्वारा किया जाता है। और इनके ऊपर जो सरकार के द्वारा अत्याचार किया गया है, मैं भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और संयुक्त किसान मोर्चा का एनसीसी का मेंबर होने के नाते, और कल हमारी पूरे एनसीसी की मेंबरों की मीटिंग पूरी देश की जलंधर के अंदर थी। हमने वहाँ भी निर्णय लेकर के ड्राइवर भाइयों के समर्थन में ये हमारे संयुक्त मोर्चा की तरफ से कॉल दी गई है कि जो सरकार के द्वारा भारतीय किसान यूनियन का एक नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वो जोर आजमाइश सरकार के द्वारा, व्यक्ति विशेष के द्वारा, समुदाय के द्वारा, कारपोरेट के द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर की जाती है तो हम उनका पीड़ित वर्ग का साथ देने का काम भारतीय किसान यूनियन करेगी। ये हमारी ड्राइवर भाइयों से पूरे भारतवर्ष का हमारा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से समर्थन है। आने वाले समय में जो भी समस्या होगी, हमके 2 कदम भाइयों के साथ में तैयार मिलेंगे। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। आपका परिचय दीजिए। मैं सतीश नंबरदार, भारतीय किसान यूनियन नैन का राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा। जी जी, आप यहाँ पे मतलब समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं? बिल्कुल, हमारा जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ना होकर
एक एक काले कानून सरकार का नाम दो उसको। किस तरह पहले आज से आपने 3 वर्ष पूर्व देखा होगा किस तरह किसानों ने 13 महीने सड़कों पर गुजारने का काम किया था। लेकिन मैं अपने ड्राइवर भाइयों को आश्वस्त करना चाहूँगा, अब पूरा संयुक्त किसान मोर्चा, पूरा किसान समाज आप लोगों के साथ खड़ा है। आप आवाज़ दोगे, हम वहीं पे आपके साथ तन से भी और मन से भी और धन से भी आप लोगों का पूरा समर्थन करेंगे। और ये जो कानून, काला कानून लेकर आए हैं, इसके खिलाफ हम जन जन तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे। और इसका दिल्ली के बॉर्डर पे और दिल्ली की सरकार के सामने, जो दिल्ली में सरकार है, काली सरकार बैठी है, जो एक कम्युनिस्ट सरकार बैठी है, जो एक इस तरह की सरकार बैठी है, जो एक अडानी अंबानी को सौंपने का, कॉरपोरेटरों को जो देश सौंपने का काम कर रही है, उसके खिलाफ हम वहाँ पे सरकार के खिलाफ बैठने को पूरा मेरा संयुक्त किसान मोर्चा और देश का पूरा किसान वहाँ पर बैठने के लिए तैयार है। आप साथ दो, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं पूरे तन मन और धन से। साथ तो सबको देना चाहिए, कानून तो मेरे ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि ऊपर भी लागू होता है। आप भी गाड़ी चलाते हैं, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ। क्योंकि एक मेरा भाई सुनो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक तो पहली बात तो मालिक तो इस देश के टोल टैक्स ने तोड़ दिया, इतने का तेल नहीं लगता जितने का टोल टैक्स लगता है। दूसरा जो ड्राइवर भाइयों पे आज एक सितम ढाने का काम कर रहे हैं, क्यों करेगा ड्राइवरी? उसको 10 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएगा? 10 साल की सजा कहाँ से काटेगा वो? लेकिन इस सरकार ने एक एजेंडा बना दिया और किस तरह लोगों को कुचलने का काम किया जाए, किस तरह देश में लोकतंत्र को खत्म करके एक तानाशाही को लाया जाए। और इस तानाशाही में ड्राइवर भाइयों को लपेटने का काम किया, जो ये देश और ये समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हर कौम ड्राइवर भाइयों के साथ है, क्योंकि इनके बगैर पीछे आपने देखा होगा, इन्होंने 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल का काम किया था पूरे देश में। पूरे देश के रोड पाने का काम हुआ था, पूरे का पूरे जो खासकर का जो है पेट्रोलियम भाइयों के ड्राइवर थे, उन्होंने जो जाम करने का काम किया, उसमें केंद्र में बैठी भाजपा की तानाशाही सरकार के घुटनों पाने का काम किया था। और अब की बार किसान, मजदूर और ड्राइवर एक हैं। और इसमें केंद्र की भाजपा की सरकार को मैं तो सबसे अपील करना चाहूँगा, 2 महीने बाद अगर जो ये सरकार वापस आएगी तो किस किस तरह के कानून लेकर आएगी। अब आपको मौका है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का, और अब इसमें हमारे का पास भी मौका है, क्योंकि जन जन तक की आवाज़ पहुँचाओ कि ये सरकार, ये पूरी तरह ये सरकार तानाशाही सरकार है, ये कानूनों की सरकार है, काले कानूनों की सरकार है। और इसको उखाड़ फेंकना हम सबका धर्म बनता है, क्योंकि ये भारत देश एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हर तरह के फूल हैं, एक गुलदस्ते की तरह। और आज तक ये भाईचारे में रहते आए हैं। इसी तरह देश के भाईचारे को खत्म करने का काम केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार कर रही है, जो किसान समाज और ड्राइवर समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगा। इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर, इंडियन ड्राइवर, भारत माता की। जी, कई लोगों को शक है, कई ड्राइवरों को शक है, ये